भाई होमवर्क किया क्या? क्या था होमवर्क? अरे मैंने बोला था ना पूछूंगा, लर्न करके आने बोला था। तुमको वो नोट्स मिल गए ना? नहीं मिले? ओहो, अरे रे रे रे। कोई बात नहीं, हमने दिलवाई भी नहीं वैसे भी नहीं, लेकिन अभी मिल रही है तुमको, अभी आ रही है गर्मा गर्म कड़क, ऐसे धुआं निकलते हुए आ रहा है, एकदम एकदम गरम, कढ़ाई से निकल के सीधा तुम्हारे हाथ में है? आज गुड मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर्ड है क्या तुम? चलो बॉयज वर्सेस गर्ल्स एक बार, ठीक है? ऑल द बॉयज, पहले बॉयज फिर देखेंगे गर्ल्स किसमें है ज्यादा दम। गुड मॉर्निंग बॉयज। थोड़े लेट है बॉयज, गर्ल्स का देखते हैं। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के क्लियर विनर है गर्ल्स, है कि नहीं भाई? एकदम निष्पक्ष, लड़के हार गए, देयर इज नो सेकेंड चांस। चलो कौन बोलेगा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? हाथ ऊपर करके, हाँ भाई बताओ। इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छे। मैडम आप बताइए व्हाट इज एग्रीमेंट? हाँ आप फिजा। नहीं बट वो ठीक है, मैंने पूछा व्हाट इज एग्रीमेंट फॉर्मिंग कंसल्टेशन। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। बताओ, आप बहुत बात करने का शौक आ रहा है ना। ऑफर बताओ बेटा। व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, हाँ तू ही। बेचारा ऐसे देखा वो, फिर उसने इधर देखा कि गलती से कोई और व्हाइट पहन के आया क्या हाँ क्या बोला वो? नहीं हुआ तो बातें करेगा, हौले कैसे होगा? हाँ पप्पी ले रहा उसको। ए तू बोल रहे ऑफर अबे कैसे क्या ये हाँ लास्ट अर्ज किया है, फोन में ध्यान में वो था। हाँ भाई ऑफर नहीं आता, शर्म भी नहीं आ रही इधर। मैडम लास्ट ऑफर आप, मैडम कल थे आप? कुछ समझा नहीं, क्या बोलियो? हाँ बोली क्या? और तो फिर थे, बताओ मैडम ऑफर क्या होता है? ये भी इसका भी लॉजिक नहीं है, जैसे इसका लॉजिक नहीं ना, वो क्या दिमाग की नसें खुजा रहे क्या नहीं आता। मैडम बताओ ऑफर। ये थाम रे, हाँ हाँ हाँ, इसको देख, इसको क्या, उसको क्या को बता रही? हाँ नहीं हुआ, क्या बात कर रहे हो? आपको आता है? बोलो बेटा, हाँ बोलो। हाँ तू ही बहुत अच्छे, जोरदार। किसने हेल्प किया? किसने? कुछ तो हेल्प हुआ। एक लाइन तूने किया ना कि माया अब एक्सेप्टेंस बोल तू पूरा बिना हेल्प। ओके बस एक्सेप्टेड की जगह एसेंड बोलना था, बाकी एवरीथिंग वेरी गुड। चलो बाकी लोग प्रिपेयर्ड है? तो भाई मुझे बताना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस प्लस एग्रीमेंट, कोई भी बोल दो आप चलेगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट? मैंने कल एग्जांपल दिया था, पापा ने पॉकेट मनी का देने का वादा किया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो एग्रीमेंट है? तो फिर व्हाट इज मिसिंग इन लीगल एनफोर्स, कि आप कोर्ट में नहीं लेके आ सकते पापा को, बराबर? ओके आज हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। ऊपर मैंने पढ़ने बोला था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो पूरी मोह माया है आप सच में मतलब पढ़ लेना। देखो यहाँ पे कुबूले कुबूले भी लिखा है, ये देखो, हाँ वो एक्सेप्टेंस के लिए लिखा है। कुबुल मीन्स आई एक्सेप्ट। तो बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि आज आ रहा है, पहले से ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो ऐसे ही कर रहे हैं। यानी राजा महाराजों के टाइम पे भी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसे हो रहा है, एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा बोलता है आई एक्सेप्ट, तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना? अभी बस क्या हुआ है, अभी हमने इसको लिख के निकाल लिया बस। 1872 में हमने कॉन्ट्रैक्ट नाम की नई चीज इजाद नहीं करी, इट वॉज ऑलरेडी देयर, हमने बस उसको स्टैंडर्डाइज किया है, करेक्ट? तो वो उसके बारे में बता रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे आराम से, आप लोग जब बुक मिल जाएगी। मैं काम की बात पढ़ाना चालू करता हूं यहां से, ठीक है? आपके पास बुक्स आने वाली थोड़ी देर में, फटाफट एक बार देख लेते हैं। क्या ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है? सेक्शन 2 क्लॉज एच, यस। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ। व्हाट इज एन एग्रीमेंट?
every promise and every set of promises forming consideration for each other. What do you mean by promise? So when the person to whom proposal is made, he signifies assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. बहुत अच्छे, ऐसे ही बैठना बेटा. Following points emerge from the definition. When the person to whom proposal is made, इसका मतलब क्या है? ऑफरी, बराबर. मतलब अगर मैंने प्रिया को प्रपोज किया तो सिया एक्सेप्टेंस दे सकती है क्या? है था नहीं, पहले होता था अरेंज मैरिज में. अरेंज मैरिज होता था कि मां बाप बोल दे चले जाओ टिकट एंड गो. अभी हो रहा है क्या? अभी जिसको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट करेगा. पहला पॉइंट. सेकंड, जब तक आगे वाला अपनी एसेंट सिग्निफाई ना करे, क्या ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है? सर क्या किसी के खामोशी को हां आप समझ सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रपोज किया और उसने बिना जवाब दिए वो चली गई. मैं इधर कार्ड छपवा दिए, मैंने बांटना चालू कर दिया कार्ड, फिर वो वापस आई, लेकिन इस बार अपने 2 बड़े भाइयों को लेकर आई. उसने उस कार्ड को पुंगली मार पड़ेगी कि नहीं भाई? तो मतलब क्या खामोशी को एक्सेप्टेंस बोल सकते क्या हम लोग? नहीं. तो ये ध्यान रखना, मतलब एसेंट देना पड़ेगा. दूसरा, प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा उसके बाद ही वो प्रॉमिस बनेगा, और प्रॉमिस हम तोड़ते नहीं. सो वी से दैट एग्रीमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर एंड द अदर पार्टी गिव्स एक्सेप्टेंस देयर टू. बस खत्म. एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना चाहिए. सर सेकेंड हैंड चीजों को बेचते वक्त भी क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है? फर्स्ट हैंड नहीं, मैन्युफैक्चरर से नहीं, मैं सेकेंड हैंड, मतलब मेरा ये ऑलरेडी खरीदा हुआ टैबलेट में बेच रहा हूं, क्या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो सकता है? पक्का? ऐसा कहीं लॉ नहीं है कि फर्स्ट हैंड ना, ऐसा चलेगा. कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस लेना है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी. So on elaborating the two, it is obvious that contract comprises of agreement which is a promise or a set of reciprocal promises, that a promise is the acceptance of the proposal giving rise to a binding contract. ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, ये सिर्फ जनरल बात है. जो एग्जाम में आएगा वो पूरा मैंने आपको लर्न करवाया, सारे डेफिनेशन. जिसके अभी लर्न नहीं हुए, जो भी आपने कहा ना, जिसके लर्न नहीं हुए, थोड़ा प्लीज मेहनत करके स्टार्ट लर्निंग द डेफिनेशंस. Section 2 clause H requires an agreement capable of being enforceable by law before it is called as contract. Where parties have made a binding contract, they create rights and obligation between themselves. कल कुछ एग्जाम्पल लिया था हमने, किस किस का एग्जाम्पल लिया था? सर्वेश और क्षितिज. तो 2 प्रोमिसेस थे. क्षितिज का प्रॉमिस क्या था? 300 रुपए देने वाला था और उसके बदले वो क्या लेने वाला था? पीनट बटर. और सर्वेश का प्रॉमिस क्या था? वो पीनट बटर देगा, इन रिटर्न 300 रुपए लेगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं हर कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्रोमिसेस है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस? सो ए एग्रीज विद बी टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs. हियर ए इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू गिव द कार टू बी एंड बी हैज अ राइट टू रिसीव द कार. बराबर लिखा गया? क्या लिखा है बोलो? यस बोला ना तुमने? बताओ बेटा क्या बोला था उसने? या अभी जो तुम ब्लैंक हुए क्यों है मालूम? बहुत अच्छे, आप भी बताइए. हाँ सेम है. अभी इन दोनों को याद था? कितने लोगों को ये नहीं पता था स्टोरी? अभी जब मैं रीड करता ना, क्या होता, आप लोग अपने बारे में सोचते होते कि मैं आज कैसी दिख रही हूं. समझ रहे हो क्या तुम? मैं सीरियस बात बता रहा हूं. जब मैं रीड कर रहा हूं ना, अगर तुम्हारा ध्यान इधर नहीं है और किसी भी और व्यक्ति को तुम देख रहे हो, या दीवालों को देख के तुम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हो कि मैं एक दिन मर्सिडीज में घूमूंगा, तो तुम वैले बन जाओगे बेटा, और वो मर्सिडीज दूसरों की रहेगी. जब मैं पढ़ रहा हूं ना उधर से, तुम्हारा 100% ध्यान उधर होना चाहिए, वरना रात गई बात गई. मैं तो वापस पढ़ूंगा क्या एग्जाम्पल? मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज बहुत बड़ा सिलेबस है. तो आप लोग ब्लैंक बैठे रहोगे, लेकिन 2-3 बच्चे रहेंगे क्लास में जिनका ध्यान रहेगा, एंड ग्रेजुअली यू विल फील कि वही 2-3 बच्चे आपसे आगे जा रहे हैं. इवेंचुअली होगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सुपर टैलेंटेड है, बस ये है कि जो 1 घंटा आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो वो फोकस्ड है. So let's try to be as much distracted as possible in breaks and as focused as we can be during the lecture. ठीक है, वापस पढ़ता हूं मैं, ध्यान देना इस बार. A agrees with B to sell car for 2 lakhs and here A is under the obligation to give car, बराबर, and he has a right to receive money. B के obligations और rights बताओ क्या है? B will have a right to receive car, but he will have an obligation to pay money. बहुत अच्छे. So B is under the obligation to pay and he has a right to receive car लिखना था वहां पे. ठीक है,
कार होना ना यहां पे, बराबर ना? नहीं बराबर है? कैसे क्या? ए हैज द राइट लिखा, अच्छा बी होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है फिर बराबर है, मतलब ध्यान दे रहे हो तुम लोग और मेरा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तो सी बन गया ना। अगला वाला, पापा promises his son to pay him pocket allowance of 500 per month। इसमें क्या होता है? वो पॉकेट मनी रखने का पॉकेट भी 500 से ज्यादा का आता है। ठीक है कोई बात नहीं, बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर। कैसा बाप है ये? द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ट्रू? कल मैंने बताया था इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? सोशल एंड डोमेस्टिक, टैलेंटेड। So this is not create any intention to create legal relation and hence there is no contract. So law of contract deals with only legal obligations which results from agreement. Such obligations must be contractual in nature. Some obligations are outside the purview of law. जैसे कि खाना खाने बुलाया, मूवी देखने बुलाया, पॉकेट मनी, गिफ्ट, ये सब लॉ के बाहर है। मिल गया तो रख लेने का, नहीं मिला तो कॉर्नर में जाके अकेले रोने का, क्योंकि लॉ आपकी मदद नहीं करेगा। चलो अब देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसको स्टार मार्क, अच्छा आपके पास आया नहीं अभी तक ना? ठीक है आ रहा है, अभी आ रहा है, मैंने दे दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। जब आएगा तो ये सारी चीजें मैं आपको वापस बताऊंगा। ये स्टार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मुझे बताना, ऑफर प्लस एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी। तो ये पहला तो आपको समझ गया, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, और उधर क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में आपके हिसाब से? लीगल ऑब्लिगेशन। बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है, करेक्ट, लेकिन एग्रीमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पापा ने अगर कुछ देने का वादा किया, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है मगर एग्रीमेंट है। मैंने आपको फोन बेचने का वादा किया, लीगल ऑब्लिगेशन भी है, एग्रीमेंट भी है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट भी है। ठीक है, सो यहां पर लिखा है दैट इट मे और मे नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। करेक्ट है, ये लाइन सही लिखी है क्या देखना। तो एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स टू द अदर पार्टी, बट क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज राइट्स विल बी क्रिएटेड, ऑब्लिगेशंस विल बी देयर? ओके, तो यहां लिखा है इट नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आपको कॉलर पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाया जा सकता है। शांति से सोचना भाई, फोकस है लास्ट में। क्या नाम है इसका? बोल तो, नाम भूल गया मैं तेरा। मैं हाँ रुपेश भाई, बिना फोन के डिस्ट्रैक्ट मत हो। क्या सोच रहा था? मत सोचो, इधर रखो बॉडी और आत्मा। रुपेश शांति से सोच, सब लोग बताने वाले, पहला आंसर तेरा है तो अच्छा लगेगा। एग्रीमेंट बड़ा होगा या कॉन्ट्रैक्ट? ऑल इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेज योर हैंड्स। बड़ा इन द सेंस वाइड, कि ज्यादा चीजें आएगी उसमें। कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ऑल इन फेवर ऑफ एग्रीमेंट। करेक्ट मैम, आप बता सकते हो क्यों? सब आएंगे, इलीगल मत बोल देना। हाँ सोशल, वेरी गुड। नहीं तो इलीगल, वैसे इलीगल भी आते हैं बट दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। बट मैडम ने एकदम सही बोला, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे एग्रीमेंट है जो लीगली एनफोर्सेबल हुए। उन एग्रीमेंट्स का क्या जो लीगली एनफोर्स नहीं हुए? एग्रीमेंट्स तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो एक्चुअली हु इज वाइडर? एग्रीमेंट्स। आप समझे क्या? अगर ये पूरा एग्रीमेंट है यहां से यहां, ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसमें से कुछ ही पार्ट है जो लीगली एनफोर्सेबल है, वो ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बाकी एग्रीमेंट है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब विच इज वाइडर? एग्रीमेंट इज वाइडर बिकॉज इट हैज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो एंड सोशल एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स ऑल्सो। अब भूलेंगे क्या? वेरी गुड फिजा, वेरी गुड बेटा। तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि स्कोप में एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म, इसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस तो आते ही है, सोशल वाले भी आते हैं। उधर आएंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट में सोशल वाले? बोले ये नहीं, ये नैरो सेंस में है, इसमें केवल वही एग्रीमेंट आते हैं जो लीगली एनफोर्स हो सकते हैं। ओके सर, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं शांति से, आप लोग सुनेंगे, फिर से ट्राई करेंगे टू आंसर। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। ट्रू और फॉल्स? ऑल इन, वापस सुन लेना। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। ट्रू और फॉल्स? वापस, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स। फॉल्स। व्हाई इज इट फॉल्स? बिकॉज केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लीगली। तो राइट क्या होगा? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स
बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब आखिरी लाइन पढ़ो, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बोलता है एग्रीमेंट में दैट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट यस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स इनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी याद रहेगा, ठीक है। एक बार चारों पढ़ के देखो और कोई क्वेरी है तो इधर की इधर पूछो। पहला, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, इधर एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई प्रॉब्लम? कौन सा वाइडर है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? वाई इज इट वाइडर? सोशल भी आ रहा है। वाई इज दैट कॉन्ट्रैक्ट नैरो? ओनली लीगली एनफोर्सेबल आ रहा है। बहुत अच्छे, शांति से सोच के बताना कि लीगल ऑब्लिगेशन मैंडेटरी किसमें रहने वाला है, कहां पे? मे और मे नॉट बी देयर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू और फॉल्स? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। टेंशन नहीं लेने का, लेकिन अच्छा है कि आप सोच समझ के आंसर देते हो तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, है ना। दुर्घटना से देर भली। प्राउड ऑफ यू ऑल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग इस पे ध्यान देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 10। वो आपको 6 इसेंशियल एलिमेंट्स बताता है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 6, वो ऐसे 6 पॉइंट्स बोलता है जो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। अगर एक भी नहीं रहा तो मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बोलूंगा। एंड रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, जुडिशियल जजमेंट्स, उससे हमने और 5 इसेंशियल्स निकाले हैं जो हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने ही होने। नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल पोहे, पता है पोहे? पोहे में हल्दी होनी चाहिए कि नहीं? कैन यू मेक पोहा विदाउट हल्दी? यू कैन नॉट मेक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट दीज 11 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मजे की बात यह है, पूरे 11 अभी अपन रटेंगे और वो अपने आप रटेंगे, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत दिमाग लगा के नहीं रटेंगे, लेकिन आपको मेरे साथ पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा। आज और कल मिला के हम लोग, कल आ रहे हैं ना क्लास में? क्यों, क्या काम है? छुट्टी भाई जी, क्यों? कल तो मैं 2 घंटे क्लास लेने वाला था। ओ माय गॉड, जस्ट बिकॉज तुम लोग बोल रहे हो तो अब तुम्हारा दिल कैसे तोड़ू मैं? हाथ पैर की बात अलग थी। चलो ठीक है। तो ये जो यहां पे चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैं फिर आज आपको बहुत सारा होमवर्क दूंगा। आज आपको नोट्स भी मिल रही है और ये 11 एसेंशियल्स प्लस पहले की डेफिनेशन सब रटने का आपको, ठीक है ना। हाँ, रट्टा रट्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा है फर्स्ट यूनिट में, बाद में रट्टा कम कम होगा और समझना पड़ेगा। क्या होता है ना, हमेशा बेस बिल्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको वो लॉज ऑफ अकाउंट्स पढ़ा क्या आपने, वो डेबिट क्रेडिट का? तो आप रटोगे उसको, ठीक है, बट वैसे भी वो बिना समझे आप आगे अकाउंट्स कर पाते हो क्या? तो वो रटना, ऐसा ही ये कंसेप्ट है, रटना तो है बट बाद में ना ये इनहेरेंट पार्ट बन जाएगा, इसके बिना आप आगे लॉ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब चीजें आने लगती है ना तो मजा आने लगता है। तो जब आपको फील आएगा ना कि मैंने लॉ का बुक खोला और पहला जो डेफिनेशन आए तो मुझे लर्न है, फिर आप और पन्ने पलटोगे। और अगर पहला डेफिनेशन पढ़ा और ऐसा पता चला कि बहुत ऊपर से गए तो तो आप क्या करोगे? बॉनफायर किताब का। ओके, आइए पोहे की हल्दी और 11 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। बहुत कॉमन सेंस है। पहला तो तक छपरी है, मैं क्या बताऊं। बोलते 2 लोग चाहिए, बोला है, मजाक नहीं। क्या लिखा है? देख इधर देखो, दिखा क्या तुमको? मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा, मतलब बताऊंगा क्या है। कल हम मंडे से पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी वो नहीं है जो होना चाहिए। टाइम, 2 पार्टीज, केस लॉ है इसका, तुम्हारे सिलेबस का पहला केस लॉ है इसमें। तुम्हारे केस लॉ पता है तुमको? फलाना वर्सेस ढिमका, ऐसा पहला जीवन का केस लॉ। इधर देखो, दिख रहा है येलो येलो डटी फेलो? क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। केस के बारे में बताने वाले हूं, बहुत जबरदस्त कहानी है, सुनना है पक्का? ठीक है, पहले मुझे समझाओ, स्टेट ऑफ गुजरात मतलब पूरा स्टेट लड़ रहा है इससे कि स्टेट गवर्नमेंट लड़ेगी? मतलब इसमें जो भी हो रहा है उससे पूरा स्टेट इंपैक्ट होने वाला है। ओके, मतलब ये इसका फैसला पूरे स्टेट पे बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है। अब एक सिचुएशन बताता हूं, रमनलाल एस एंड कंपनी का सिचुएशन सुनना ध्यान से, स्टोरी सुनना। 2 दोस्त है, दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोला। पार्टनरशिप फर्म सबको पता है क्या होता है? उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है। इसने साथ में बिजनेस किया और बिजनेस क्या पीटा, क्या गंदा पीटा, मैं क्या बताऊं कि इनको बिजनेस दूसरे साल बंद करना पड़ा। दोस्त थे ना,
दारू का बिजनेस डाला था, वो थोड़ा सा कंजम्पशन में ही खत्म हो गया। रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सेल नहीं आता था, ड्रॉइंग्स आ जाता था। तो दे रियलाइज्ड कि माल बन तो रहा है, बिक नहीं पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो सुनो, तो फर्म बंद करनी पड़ी। फर्म बंद करते तो क्या करते हैं, जिसका जो रहता है उधारी सब चुका देते हैं, है ना। इनके पास थोड़ा माल पड़ा था, माल समझते हो, स्टॉक पड़ा था इनके पास। अब फर्म बंद हो रही है, स्टॉक का क्या करेंगे, आधा आधा बढ़। कौन बोला, एक नंबर मैडम, एक नंबर। आपका नाम बताओ मैडम। नंदिनी, ये तीसरी पार्टनर थी। इसी ने वहां पे बोला कि एक काम करते हैं, जो माल है ना ये अपन बांट लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरी प्रोसेस हो गई, माल आधा आधा बढ़ गया। एक सेल्स टैक्स ऑफिसर आता है और बोलता है, ठहरो, मैं ये बंटवारा नहीं होने दूंगा। लेकिन तेरे पापा क्या कह रहा, बोले आपने माल बांट लिया, बोले हां। सेल्स टैक्स कौन देगा, बोले सेल टैक्स क्यों, बोले ये पार्टनरशिप फर्म का माल था, अभी किसके पास जा रहा है, पार्टनर के पास, तो सेल हो गया फर्म से, तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा आपको। वो बोल रहे सेल कैसे हुआ है, ये हमारा ही माल था, बेच नहीं पाए हम, तो कुछ हरकतों के लिए हम लेके जा रहे हैं घर पे, अभी तुम्हारा क्या जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस में तुम्हारा क्या जा रहा है। बोलते नहीं नहीं, फर्म का माल है, तुम्हारे घर जा रहा है, सेल्स टैक्स लगेगा। ये मैटर पहुंच गया कोर्ट तक, ठीक है। सेल्स टैक्स ऑफिसर बोल रहा है कि ये जो भी आज यहां फैसला होगा, इसके बाद में स्टेट में जितने भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होंगे, जितने भी डिवीजन ऑफ स्टॉक होगा, हर जगह पे यही प्रेसिडेंट लगेगा, यही लॉ बनेगा। दैट्स व्हाई एंटायर स्टेट इज इंटरेस्टेड, और ये स्टेट वर्सेस द कंपनी, एंड कंपनी मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट वर्सेस द पार्टनरशिप फर्म केस चालू हो गया। इसके आगे जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सावधान इंडिया देखते हो आप, नाटकीय रूपांतरण, ये वही मैं बताने वाला हूं, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुमको इंटेंसिटी समझे इसलिए बता रहा हूं। इस सेल्स टैक्स ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया गया, ये सब काल्पनिक है, पहले बता रहा मैं। जज बैठा था, सेल्स टैक्स ऑफिसर को बोला कटघरे में खड़े हो, कटघरा पता है वो बॉक्स, उसमें खड़े हो, विटनेस बॉक्स। बोलते हैं आपके पास फोन है क्या, तो ये क्या फालतू सवाल कर रहे हैं आप, जज हो, ग्रो अप मैन। व्हाट्स दिस ब्रो, बोले नहीं फोन है क्या, बोले हाँ है, बोले कहाँ है, कहाँ है मतलब जेब में है, कौन सी जेब में, बोले राइट जेब में, ये क्या है, हौला है क्या तू, उनका झगड़ा चल रहा, नहीं बोले नहीं मैं एक सवाल पूछूंगा। कोर्ट में जज ने कहा फोन निकालो, तो भाई अपना ऐसा फोन निकाला, बोलता है अब दूसरे जेब में डाल दो। बोला यार तू जज नहीं होता ना बेटा। मैं ना बेटा बताता, उसने दूसरे जेब में डाला, जैसे उसने दूसरे जेब में डाला, जज क्या बोलता है, रुक 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 रुक, सेल्स टैक्स कौन देगा। अभी सेल्स टैक्स ऑफिसर ने सोचा तू बाहर मिल बेटा। बोला सर आप क्या बोल रहे हो, ये मेरा पॉकेट, ये मेरा पॉकेट, मैं इधर से मोबाइल निकाल के इधर डालू, मैं किधर भी डालू, आपको क्या प्रॉब्लम है, बेचा क्या मैंने। तो बोले जब तेरे को इतना समझता है तो इस पे केस काय को डाला, इसने क्या किया, इज पार्टनरशिप अ सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप और पार्टनर्स वन एंड द सेम है, दोनों ने मिलके माल खरीदा, दोनों ने मिलके पी लिया, तुम्हारा क्या जा रहा है। हाँ भाई, उस दिन हमें पता चला जज से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए 2 लोग मिनिमम लगते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एनी गेस 50, और एनी गेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट हाउ मेनी कैन बी मैक्सिमम पर्संस, देयर इज नो लिमिट। क्यों लगा रहे हो लिमिट, मैं पूरे गांव के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, आपका क्या जा रहा है। देयर कैन बी 1000 पार्टीज वन साइड एंड 1000 पार्टीज डिफरेंट साइड, देयर कैन बी 10,000 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई लॉ का लिमिट नहीं है, सिर्फ लिमिट का है मिनिमम। एक आदमी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जो कभी पूरा नहीं होता। जब 31 को आप ऐसे सोचते हो कल से मैं भगवान का आदमी बन के उठूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 6 घंटा पढ़ूंगा और उसके बाद नाश्ता करूंगा, जिम जाऊंगा, फिर क्लास जाऊंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा और सो जाऊंगा, और आप उठते ही 12 बजे हो। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड 2 पार्टीज। तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस.एन. कंपनी से हमें पता चला कि एक आदमी अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको मिनिमम कितने लोग चाहिए रहेंगे, तो लॉजिकल है अभी पक्का। अब आपको लर्न करना है, 11 में से 1 हो गया, पढ़ा के खत्म हो गया, ऐसे ही बस इतना, ये देख लो, पढ़ लो, विश्वास नहीं होता तो
One cannot contract with himself. A contract involves at least two parties, one party making the offer and other party accepting it. A contract may be made by natural person. बताओ भाई natural person क्या होता है ना? बेसिकली जो भी करके पैदा वो नेचुरल है. आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं क्या? एग्जाम्पल दो. कंपनी. और इतना ही पता है तुमको. वेरी गुड. एलएलपी. एलएलपी इज ऑल्सो आर्टिफिशियल जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन. और 1% कंपनी. कंपनी है, कंपनी में आ गया. अभी टू टाइप ऑफ कंपनी चालू कर देगा, गलत हो जाएगा. और भी बहुत सारे होते हैं. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, जैसे एनसीएलटी है, कोर्ट्स के साथ आर्बिट्रीली काम करते हैं. बहुत सारे लोग और होते हैं. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे हैं जो आर्टिफिशियल एंटिटीज की. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशंस होते हैं, है ना. चलो, तो अपने को यहां पे क्या चाहिए? नेचुरल पर्सन. बट सर एक बात बताओ ना, मतलब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती क्या फिर? यार तुम एक दोनों तरफ की बात मत करो. क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन. क्या? कहां? एंड बाय अदर पर्सन हैविंग. तो अब समझ में आपको? उआ के साथ साथ पेपर वाले दोनों भी काम कर सकते हैं. तो क्या कंपनी और इंसान में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इंसान और कंपनी, इंसान और इंसान, कंपनी और कंपनी, इंसान एलएलपी, एलएलपी कंपनी, कंपनी एलएलपी, सब हो सकता है. ओके, एनीवन जो पर्सन में आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा. क्या यूनिवर्सिटीज और कंपनीज भी कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट? ओके. एक आदमी, अब यहां पे लिखा है, तुम लोग से मैं जवाब चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना. एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ. क्या ये सब भी ऑब्लिगेशंस है? वापस, जो लोग का ध्यान नहीं था, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन या ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, क्या ये भी ऑब्लिगेशंस है? करना पड़ता है भाई. शादी किया तो 20 बच्चों पालना पड़ेगा. कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो करना पड़ेगा. बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बिकॉज दो पार्टीज है. क्या इधर मैं अगर आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि आज आप ये करो, इसमें कुछ ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, इट्स एन ऑर्डर जो आपको फुलफिल करना है. बट सो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको वो ऑर्डर फुलफिल नहीं करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि वो कॉन्ट्रैक्ट टैग के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, चलो. सो बोला है कि ये आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अब ये वाला केस पढ़ो, देखो समझ में आएगा कि आपको. पेज नंबर अभी 13 आ गया. सब लोग आया? सबको मिल गया? नहीं मिला तो मैं क्या करूं? आएगा आएगा, थोड़ा सब्र करो, मिल बांट के करो. जिसको नहीं मिला ऊपर भी देख सकते हैं अगर आंखें है तो, प्रॉब्लम नहीं. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसन कंपनी. व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप द असेट्स ऑफ द फर्म वेर डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन. इट वाज हेल्ड दैट इट वाज not sale because partners are joint owners of the asset and they cannot be both buyers as well as sellers. हमें दो लोग अलग चाहिए. Any question here? पक्का बोलो. ठीक है, तो मैं इसको टिक मार दिया मैंने, ये पढ़ा दिया मैंने आपको. दूसरा तो बहुत ही मजेदार है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. ये वाला तो आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है. जी लाई क्या आज क्लास में? आज भी नहीं गई बेटा, बह गई. वो कुहेली, उसका नाम सही बोला मैंने? कोई तो बता देना उसको. शायद कल से आ जाए. और कौन जिसका जो नाम के वजह से छोड़ के चला गया क्लास है? कोई और? सर वो इधर कैसे रहेगा? नहीं ना, ऐसा कोहली को क्या हो गया? नाम की वजह से चली गई क्या? दिल टूट गया? हाँ, दूर रहती. तो सोची इतने दूर से आके बेइज्जती कराने से अच्छा मैं ऑनलाइन ही देख लेती हूँ. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं. सर ऑनलाइन के नोट्स कब मिलेंगे? बात तो सही है दोस्त तुम्हारी. मिलेंगे मिलेंगे, सब आएंगे. गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल. सर आपके पिताजी ने आपको वादा किया था कि वो आपको लैपटॉप दिलाएंगे. सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए तो आपने बहुत मेहनत की, पास हो गए, और आपके पिताजी ने आपको पापा बिंग पापा, तो क्या जरूरत है, इंटर पास हो पक्का दिलाऊंगा. इसको बोलते हैं काउंटर ऑफर. ठीक है, तो उन्होंने नहीं दिलाया और आपको एक और चिपका दिया. ठीक है, क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हो?
पापा क्या बोलेंगे पता है कोर्ट में जाके, देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। सेकंड पॉइंट, इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस एग्रीमेंट को करते वक्त मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं एक लीगल एग्रीमेंट करूं, मैं तो मेरे बच्चे को ईड़ा बना रहा था और वो बन गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैं आपको बोल रहा हूं चलो आज मेरी तरफ से आप सबको पार्टी है, आप सब क्लास के बाद बाहर पार्टी के लिए खड़े हैं और मैं गाड़ी लेके भाग गया, मान लो परसों का परसों देखेंगे कुछ कर सकते क्या? मैं क्या बोलूंगा मार खाने के बाद? मार तो खाना पड़ेगा ना। मार खाने के बाद मैं क्या बोलूंगा? आई हैड नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, मैं तो आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा था, आपने अभी मुझे मार दिया। तो सर बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपका इंटेंशन होना चाहिए टू बी बाउंड बाय द सेम। आपके दोस्त ने आपके पीठ पे हाथ रखा और बोला कि मस्त फोन है, मेरे को दे दे 2 रुपए में। हाँ, आपने मजाक में बोला हाँ ले ले लेना, तू तो भाई जवाई है ना मेरा, ले ले। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? आपका इंटेंशन था टू बी बाउंड बाय द सेम? नो। एक आदमी था मिस्टर बेल्फोर, नई नई शादी हुई थी उसकी, किससे पता है? मिसेस बेल्फोर से। तुम्हें क्या लगा? मिस्टर बेल्फोर की शादी किससे हुई? मिसेस बेल्फोर। कोई एक्स्ट्रा वाला लफड़ा देता इधर, प्रॉपर प्योर शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद मिस्टर बेल्फोर को फॉरेन में एक बहुत बड़ा ऑफर आया जॉब का। बाप रे, आई शुड स्टार्ट कंप्लीटिंग सेंटेंसेस नाउ। उसको जॉब का बहुत बड़ा ऑफर आया और उसने बोला अपनी पत्नी को, अजी सुनती हो? बेल्फोर हिंदी में, तुम समझती है ना, ये मैं जितनी भी कहानियां बता रहा हूं ये सब क्या है? काल्पनिक है, लेकिन रियल केस लॉ के फैक्ट्स इसमें मिले हुए होते हैं। मैं आपको रियल केस लॉ इसलिए नहीं बता रहा कि उसका कोई फायदा नहीं है, उसको कहीं नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझने के लिए है। तो जब समझना ही है तो फिर जरा अच्छे से देखते ना, सड़ी मूवी देख के क्या मतलब है? तो मिस्टर बेल्फोर ने कहा, अजी सुनती हो, मुझे एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिला है यूएसए में, मैं हर महीने $20,000 तुम्हें यहां भेजूंगा घर चलाने के लिए। $20,000 हर महीने। पत्नी ने बोला पहली फुर्सत में जा तू, पैसा जरूरी है। और वो चला गया। बेचारे ने बहुत काट कसर की, बहुत मेहनत करी, बट ही कैन ओनली सेंड $12,000 अ मंथ। 1 महीना हो गया, बीवी ने कुछ नहीं बोला। दूसरा महीना हो गया, फिर से 12,000। तीसरे महीने में जब उसने 12,000 भेजा, बीवी सीधा चली गई पुलिस स्टेशन। बोले ये नाकारा पति है मेरा यूएसए में, उसको पकड़ के लाओ, धो और फिर से यूएसए भेज दो। बोले क्यों? उसने वादा किया था $20,000 हर महीना मेरे को देगा और मेरे को नहीं दे रहा है ये पैसे। क्या कोर्ट एक्शन लेगा? क्या बोलेगा कोर्ट कि ये क्या है? सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट। मतलब ये करते हुए कोई लीगली बाउंड होने का कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं था। तो आप देखो, ये आपके जीवन का सेकंड केस लॉ, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। दिख रहा है क्या? A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month. आप समझते हो मेंटेनेंस क्या है? मुझे सैड एग्जाम्पल नहीं देने थे, इसलिए मैंने अच्छे एग्जाम्पल दिए। While he was abroad, husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relation. तो आज से अपने घर पे जाके बिंदास्त बेझिझक बड़े बड़े वादे करके आओ। पापा मैं बड़ा होऊंगा आपको मर्सिडीज दिला दूंगा। मम्मी आपके लिए मैं 50 तोला की चेन खरीदूंगा। बिंदास। छोटा भाई आपका, छोटा भाई बहन किसी का, अरे उसको तो इतना हवा में डालो ना, तू सिर्फ 2 साल रुक, तेरा एक अलग फरारी रहेगा, शॉफर ड्रिवन, जब तक तेरे पैर नीचे नहीं आते। तेरे पास अपने खुद के 6 आईफोन रहेंगे लेटेस्ट, उससे तो ऐसे पत्ते ऐसे खेल, बस उसको इतना सड़ाओ ना वो परेशान हो जाए लाइफ में, और फिर अपने सारे काम निकालो, क्योंकि अंदर से तुमको मालूम है कि ऑल दिस एग्रीमेंट्स आर, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जब तक उसको समझ में नहीं आता तुम्हारे काम तो निकलेगा ना। वो बेचारा तुम्हारी मदद कर, दीदी आ गई, लो पानी लेके आएगा, कल दीदी आईफोन देगी फिर जब वो बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज। अच्छा आइडिया है ना? मेरे साथ भी यही हुआ था। टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्लियर? तो अभी तक 2 इसेंशियल पढ़े। पहला क्या था? 2 पार्टीज। भाई रुपेश पहला क्या था? हाँ ऐसे, मैंने ऐसे किया, तू भी ऐसे करेगा, मैं बल्ले बल्ले करता, तू भी कर ले। हाउले क्या था पहला?
पहला क्या था? क्या था पहला? रुपेश। रुपेश कहते क्यों नहीं हो तुम? इसको फोन दे दिया जाए। ओ माय गॉड, थैंक यू रुपेश। हमें वैसे भी 80% भरने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि 20% ही पास होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सेक्रीफाइस। मतलब समझ रहे हो क्यों कितना दूर है किताबों से? उसको प्रिंट मत देना, 15 रुपए वेस्ट होंगे अपने। माय गॉड। रुपेश की बाजू में आपका नाम बताओ बेटा। हरपित। मैं आई वॉज सो क्लोज टू हार्पिक। आई वॉज सो डैम क्लोज। आई वॉज लाइक कि ये नहीं होगा यार, ये कैसे मां बाप ने देखा बाथरूम। हार्पिक। हाँ भाई अर्पित। 2 पार्टीज। केस लॉ का नाम ऊपर 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 क्या? केस लॉ का नाम बता। उस केस में देखेगा तो अलाउड रहेगा क्या? चलो कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या था भाई? हाँ वो भी देख ले तू। भाई तेरा क्या? नहीं तुम क्यों नीचे क्यों देख रहे हो तुम लोग? नीचे देखो, डेफिनेशन पूछ लूंगा मैं। हाँ बेटा बता दो। दूसरा क्या था? उसका तो केस लॉ याद रहेगा। सही है। आईना दिख गया तुम लोग को? अब करो मस्ती। एटलीस्ट यू शुड नो कि मैं अभी से पहले दिन से प्रिपेयर्ड हूं रिजल्ट के लिए। चलो गर्ल्स लास्ट में 2 आप लोग ध्यान दे रहे थे। 2 बताइए कौन से पढ़े हमने? वेरी गुड बेटा। आप बताइए सेकंड। टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। पहले का केस लॉ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। वेरी गुड गुज्जू गुजरात। कोई बात नहीं। वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। कोई बात नहीं, याद नहीं हुआ तो धीरे धीरे होएगा। एटलीस्ट 2 पार्टीज तो पता है। हाँ मैडम। दूसरा पति पत्नी। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। बेल्फोर पति है, बेल्फोर पत्नी है, मतलब मिसेस। ओ भाई साहब। तीसरा पढ़ू क्या अगर आप लोग की इजाजत हो तो? ये नीचे 1-2 फटाफट एग्जांपल देखो तो। मिस्टर लेखपाल, आप मुझे बताना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि एग्रीमेंट है। मिस्टर लेखपाल प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ सन पासेस सीए एग्जाम। क्या है ये जुमला? ये वही है जो पॉलिटिशियंस वोट लेने से पहले करते हैं। रोड बनाऊंगा। ये नहीं बताते कहा का। ऑन पासिंग एग्जाम सन क्लेम मनी, फादर लाफ्ड। सन कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज सोशल। नेक्स्ट बताना ध्यान से। ओके जितना मैं पढ़ रहा हूं उतना ही पढ़ना, आगे मत पढ़ना। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स विद इन 30 days। बताओ वैलिड है, सोशल है या लीगल है? एनफोर्सेबल है। मतलब इसको मैं बोलता हूं उधारी सेल। मतलब अगर आपने 30 दिन बाद पैसा नहीं दिया तो घर में घुस के आपसे पैसा ले सकता है। यस तो बोलेंगे हियर ए इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी एंड देयरफॉर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑन फेलियर बाय बी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, ए कैन सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब डिफरेंस समझिए आपको, सोशल एंड लीगल। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ। इंश्योरेंस पता है आपको? पता है? मैंने अदर, आपके पास कार है एक मर्सिडीज, आपने उसका, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल है बेटा, मेरे पास भी नहीं है तो एग्जाम्पल में रख लेंगे अपन। आप इंश्योरेंस निकालोगे उसका, क्योंकि कोई आया और फिर उसमें कर दिया, मतलब अथर्व की गाड़ी है, वाह पत्थर उठाया खींच दिया, हो सकता है ना, दोस्त रहते हैं ऐसे, तो क्या आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो? कर सकते हैं ना। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया मान लो, क्या आप इंश्योरेंस क्लेम? ओके तो इंश्योरेंस लेना अच्छी बात है। तो आप मेरे पास आए इंश्योरेंस के लिए, मैंने आपको कहा कि अथर्व डोंट वरी, मेरी जबान देता हूं मैं आपको, लिटरली नहीं मैं बोलूंगा कैसे, मैं जबान देता हूं अगर आपकी गाड़ी को कुछ होता है तो मैं 5 लाख का इंश्योरेंस देता हूं उसको। बाहर जाते इसने गाड़ी भिड़ा दी और तुरंत वापस आया, सुनो ना सर, मैंने कहा हाँ अरे मैं जबान दे रहा हूं ना, तेरे को वापस क्यों आया? वही जबान लेने आया हूं। बाहर गाड़ी ठुकी पड़ी है, आके जबान दे दो। तो मैंने कहा कौन सी जबान, कौन अथर, कौन सी गाड़ी, कौन सा इंश्योरेंस, क्या करोगे बेटा आप? बट पेपर कहा था, मैं तो जबान दी थी ना। नहीं मैंने जबान दी थी, मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो आप कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। बट इसमें ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं था ना, कुछ नहीं है, गलत हो जाएगा। ओके गलत हो जाएगा, तो फिर क्या करें? लेट्स डू वन थिंग, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ना एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद। देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जिनके लिए लॉ ने एक प्रोसेस सेट करी है,
लीगल फॉर्मेलिटीज रखी है, उन फॉर्मेलिटीज को जब तक आप कंप्लीट नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। मतलब मैं इसको कितना भी ओरली बोल दूं कि हाँ मैं इंश्योरेंस दे रहा हूं, घर का इंश्योरेंस दे रहा हूं, आग इंश्योरेंस, पानी इंश्योरेंस, सब इंश्योरेंस, ये बोलेगा ये है लीगल फॉर्मेलिटी पेपर, इस पे साइन करो। जब तक आप इस पे साइन नहीं करते क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो लैंड, बिल्डिंग, आपको पता है इसको रजिस्टर करना पड़ता है, 7/12 सुना है आपने? आपको पता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है, वहां जाना पड़ता है, उंगली लगाना पड़ता है, आंखें दिखाना पड़ता है उनको। प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी तो अलग बात है, बट ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना पड़ता है ना। लॉ कहता है जब तक आप वो नहीं करोगे आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। इज इट वैलिड? आप सोचो इंडिया में कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो ओरली होते हैं और बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। आई हैव सर्टन क्लाइंट्स जिनके पापा दादा ने किसी से जमीन ले ली, कोई कागज लिखा पढ़ी कुछ नहीं, ओरली होते थे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी इतने जितने लीगली हो रहे हैं ना, इतना पहले पेपर नहीं होता था, ट्रस्ट पे चलती थी दुनिया। तो वो दोनों बुड्ढों को ट्रस्ट था, वो तो कॉन्ट्रैक्ट करके टपक गए। अब वो उसका बेटा जाग रहा है, बोल रहे हैं मेरे पापा ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, अब कैसे प्रूव करोगे? अब वो दोनों दोस्त टपक गए, उनके दोनों बेटे झगड़ रहे हैं, झगड़ते झगड़ते ये भी टपक जाएंगे, इनके बच्चे आ जाएंगे। आप समझ रहे हो कितनी प्रॉपर्टीज आज इंडिया में डिस्प्यूटेड है। हमने आई थिंक राघव चड्डा का आपने सुना होगा, उन्होंने जाकर एक्चुअली बोला है कि वी नीड टू मेक दिस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वी हैव टू हैव सर्टन लॉज जिससे कि ये डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स रिड्यूस हो, बिकॉज ये बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि जब तक लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं होगी कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। मेक सेंस? अब अगर लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करता है, मैं इसको बोल सकता हूं क्या कौन अथर्व कौन सा इंश्योरेंस, ये क्या बोलेगा? कोर्ट में मिलो सर। अब आप बोल सकता है क्या मुझे देना पड़ेगा पैसे? अब मैं मुकर नहीं सकता क्योंकि मैंने फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है। करेक्ट? तो सिंपल है भाई, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी रिटन और स्पोकन। अच्छा मैं ऐसा बोल रहा हूं क्या कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते? ऐसा बोल रहा हूं क्या मैं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? मतलब आप अभी चाय खरीदने गए होंगे, कोई ना कोई आप लोग चाय पी रहे थे, कुछ वहां पे लिख के दिया था क्या, भैया एक चाय दे दो? फिर उसने तुमको लिख के दिया ओके, फिर उसने चाय भर के दिया। ऐसा होता है क्या? क्या बोलते हैं आप? चाय, या तो तुम्हारा मुंह देख के वो दे देता है तुमको, है ना, चाय, तो फिर तुम पी लेते हो और फिर तुमको पैसा देना पड़ता है। मतलब यहां तो तुमने कुछ बोला भी नहीं, तुम्हारी सिर्फ शक्ल देख के उसको समझ गया कि ये भूखा आया है, इसको चाय देना पड़ेगा। करेक्ट? तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, मैं बस कह रहा हूं कि आप चाय खरीद लो, लैंड मत खरीद लो ओरली। देयर हैज टू बी सम लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So as to legal effect, there is no difference between written contract and the contract made by word of mouth. But in the interest of the parties to the contract must be in writing. Make sense? तो हम कोर्ट में झगड़ सकते हैं भाई। In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, contract of insurance is not valid except when it is a written contract. यानी कोई भी contract of insurance oral नहीं हो सकता। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर लॉ इज ऑल्सो नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनाना भी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब तक मैं रजिस्टर नहीं करूं कंपनी बनेगी नहीं, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो। सो जब तक अंडर लॉ रजिस्ट्रेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और परचेस, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। सो वेयर देयर इज एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल, हाँ अब आप लिख सकते हो, आपके पास नोट्स आ गया, मतलब ये रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है क्या अपने लिए? लीगल है। व्हेन देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देन ऑल ऑफ देम मस्ट बी कंप्लाइड विथ। जबरदस्त। चलो भाई साहब, हाँ रुपेश रेडी भाई, बताओ क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े? पहला है एग्रीमेंट, ये उधर ही अटका है रे भाई, ऐसा कैसे सर? आप बताइए, मैं विश्वास छोड़ दिया मैंने लास्ट में, आप बताइए सर। टू पार्टीज, केस लॉ क्या था? रमनलाल एस एंड कंपनी, बहुत अच्छे। फिजा आप बताइए बेटा सेकंड। लीगल ऑब्लिगेशन, केस लॉ कौन सा था? ओके बेटा आप बताइए थर्ड। टू बी कंप्लाइड विथ, केस लॉ है कुछ? नहीं है, बट कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हो आप?
जरूरी है। और एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होने चाहिए? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। इमल प्रॉपर्टी जब तक रजिस्टर नहीं होगी, रिटर्न नहीं, रिटर्न काफी नहीं है, आपको गवर्नमेंट ऑफिस के पास जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, तब तक वैलिड नहीं रहेगा। रेडी? बाकी मैम आप बताइए पीछे। हाँ आप बता दीजिए, चलो आप बताओ। वैष्णवी क्या नाम है आपका? हाँ नंदिनी आप बताओ बेटा क्या क्या था फटाफट। हाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन एंड थर्ड अदर फॉर्मेलिटीज। आप बताइए उसके पीछे। मैम आपका नाम भूल गया, सॉरी मैं। निकी, ओके बताइए बेटा, तीनों बताइए। हाँ हाँ टू बी कंप्लाइड विथ, बहुत अच्छे भाई। ब्लैक टी शर्ट आप बताइए। हाँ हाँ तीनों बता दो बेटा। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ओके। अदर फॉर्मेलिटीज बी कंप्लाइड विथ। एक बार अपन सब मिलके बोले, हाउ मेनी इसेंशियल्स आर देयर? 11। उसमें से हमने कितने पढ़े? 3। पहला इसेंशियल, 2 पार्टीज। क्या बोलता है? फॉर एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। केस लॉ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। केस लॉ बैल्फोर वर्सेस। क्या हुआ था? हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था टू पे मेंटेनेंस एवरी मंथ, कुडंट पे, वाइफ tried to sue him, could not sue, okay. Third, other formalities to be complied with. 2 examples, contract of insurance has to be a written contract और immovable property का contract it has to be registered to be valid, otherwise it will not be valid. चलिए अब आगे। है कुछ दम है, कुछ प्रॉब्लम है, बीच में कुछ लिखना है मेमोरी फ्रेश करने के लिए? एक चार्ट बनाते हैं। तुम लोग बहुत नींद में दिख रहे मेरे को, है ना? हाँ ऐसे भी बना। 2 पेज है क्या आपके पास? 2 पेज, ऐसा पेज रजिस्टर, तो उसमें 2 पेज होते ना ऐसे। ओ उसमें क्या करो, जो बीच का एक खाली पेज है ना, उसमें तुम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क दे दूंगा तुम्हें। दूसरा 2 पेज लो तुम ऐसे और पूरा ऐसा बनाओ 11, ठीक है? पहले मैं 2-2 करके बना रहा था, पूरा ऐसे बनाएंगे। तीन मिनट है ना? 12:15 से ब्रेक है ना? चलो रेडी? पहला क्या था? स्टेट ऑफ गुजरात क्या बोलता है ये? मैं वापस नहीं बताऊंगा,
अभी लिख लो, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अभी दिख रहा है, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पार्टीज। ओके, सेकेंड क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस। ये जो यहां पे मैं एग्जाम्पल वगैरह लिख रहा हूं, ये आपको अपने आंसर में भी लिखना है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। इमोरल प्रॉपर्टी गलत है क्या? बेल्फर है। ओके ओके, कोई नहीं, इसको साइड में रखता हूं मैं, बाद में यूज कर लेंगे, ये फॉर्मेलिटीज के लिए रख लेंगे। चलो, क्या है यहां पे? जूम आउट करूं, क्या बोल रहे हैं? ओके, अभी ठीक है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नोट से तुम्हारे पास सामने, क्या बात कर रहे? देन यू डोंट डिजर्व, मतलब FOURA के FORA देख तो जल्दी से। ठीक है, इसमें क्या था लॉजिक? पार्टीज must intend to create legal obligation while entering into contract. Parties must intend to create legal obligation while entering into contract. ठीक है, एंड थर्ड क्या है भाई? अदर फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लाइड विथ। इसके एग्जाम्पल, इंश्योरेंस एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें तो क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लीगल फॉर्म लिख देता हूं मैं, फिर भी लीगल फॉर्मेलिटीज शुड बी कंप्लाइड विथ। लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लाइड विथ। थैंक यू भाई, डन। डन फॉर द डे। टुमारो नहीं, डे आफ्टर टुमारो बनाओ। क्या करना है भाई? ऐसे तो गंदे गंदे इशारे क्या कर रहा पीछे से? ए डर जाएगा, ऐसे मत कर। देखो 11 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 2 पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, अदर फॉर्मेलिटीज। थोड़ा अच्छा लिखना, इतना गंदा मत लिखना। तुम में से किसी एक का किताब लेने वाला मैं पूरा साल एंड होने के बाद। हाँ मैम, यस मैम, जी मैम। ये क्यों आगे पीछे डोलते हो? ऑनलाइन, ऑनलाइन को नोट्स का आज मैं बात कर लूंगा। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई क्वेरी है तो मैं अभी तुम्हारी चैटवा पढ़ रहा हूं, चैटवा में लिखो, और नहीं है तो फिर लाइक ठोक दो। ये कौन गाली दे रहा रे? तो ठीक है, मैं जा रहा हूं, अब बहुत टाइम हो गया, छुट्टी चल रही तुम्हारी।
चलो चलो भाई, मजा आ गया, चलो। सब मीम वाले हैं यहाँ पे, नो डाउट्स। क्या इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं कि तुम सो रहे थे? ए क्या है? इसके नीचे तो कुछ है भी नहीं। अच्छा इधर पूरा नहीं दिख रहा इसलिए ऐसा। सर 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 व्हाट इज दिस सर? चल डन।